हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, अनिश्चय की दुनिया, अस्थिर दुनिया, सदा हमको न रख पाने वाली दुनिया। कहते ना, हम तो इनको झेल रहे हैं, कोई सेवा, कोई प्रेम, कोई आदर सम्मान नहीं, झेल रहे हैं। जैसे बूढ़े माँ बाप को बेटे झेलते हैं, बहुएं तो झेलती भी नहीं है, बोलो शंकर भगवान के। ऐसे भाव रहते हैं आजकल के संस्कारों की वजह से। कोई कोई होते हैं जो अपने वृद्ध माता पिता का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, दिल से सेवा करते हैं। और अगर ऐसा कोई होगा भी तो वो सत्संग का विद्यार्थी होगा महाराज, वो इन कक्षाओं में बैठने वाला होगा, वो इन कक्षाओं को ज्वाइन करने वाला होगा। अगर कोई ऐसा होगा कि वो आज की दुनिया में अपने माता पिता का, अपने बुजुर्गों का, अपने से बड़ों का आदर सम्मान करता होगा, तो आप मान लीजिए, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जोई पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेदना आन पाऊ। सत्संग के अलावा बुद्धि को राइट डायरेक्शन में रखने का और कोई सामान नहीं है हमारा। बुद्धि को सही दिशा देने के लिए सत्संग के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यही लोग हैं जो संसार में बैलेंस बनाने का काम करते रहते हैं। हम लोग तो बैंक बैलेंस बढ़ाने का काम करते रहते हैं, पर संसार का बैलेंस बनाने का काम कौन करता है? जितने धनी मानी लोग हैं सब बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, जितने धर्मात्मा लोग हैं वो संसार का बैलेंस बना रहे हैं। आग लगी संसार में और झरझर पड़े अंगार, और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संत से मतलब है धर्मात्मा, संत से मतलब है सज्जन, संत से मतलब कोई संख्या नहीं है। नहीं तुम कह दो इतने संत हैं महाराज, कोई संख्या नहीं है। वो तो एक फ्रेम है, वो तो एक नेचर है महाराज। और वो जिसके पास भी है वही संत है। वो कोई स्त्री भी हो सकती है, वो कोई पुरुष भी हो सकता है, वो कोई बच्चा भी हो सकता है, वो कोई जवान भी हो सकता है, वो कोई बूढ़ा भी हो सकता है, और हो सकता है आखिरी सांसें गिन रहा हो तब भी यही कहे कि एक बार पैक दे दो महाराज, एक बार जा ही रहे हो हमको। कुछ लोग ऐसे भी हैं आखिरी सांस चलने पे है और फिर भी कहते हैं बेटा एक पैक बना के दे दो, अब मैं मरने वाला, एक पैक पिला दो बस। कुछ ऐसे लोग भी हैं संसार में। संत कौन है? बचपन जवानी बुढ़ापा कुछ भी हो शरीर की दृष्टि से, पर जिसका मन, जिसका भाव, जिसके विचार, जिसके क्रियाकलाप भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान को मूल में रख करके जिनके सारे क्रियाकलाप होते रहते हैं, वो सब संत हैं महाराज। चाहे वे कुछ भी संसार में कुछ भी व्यवहार की दृष्टि से काम करते हैं, चाहे जैसे कपड़े पहनते हैं, कुछ भी करते हैं, पर वो सब संत हैं जो इस तरह की जिंदगी जीते हैं महाराज। और ये संत आप भी बन सकते हैं, इसी समय बन सकते हैं, क्योंकि भगवान कहते धर्मात्मा बनने में कोई टाइम नहीं लगता है। स्कूल में एडमिशन लेना हो तो 5 साल की उम्र, आजकल तो 2.5 साल की उम्र चाहिए। नर्सरी में मैडम तैयार बैठी हैं, 2.5 साल में आपका एडमिशन, आपके बच्चे का एडमिशन कराने के लिए। नाक पहुंचने वाली भी रख रखी है 700 रुपए महीने में महाराज। वे तुम्हारे बच्चे की नाक पहुंचती रहेंगी 700 रुपए महीने में। आराम से 2.5 साल के बच्चे को उधर पटक के आ जाओ और खुद टीवी में नाटक देखो और घर में नाटक करो महाराज बस। ये सब आप लोगों को पता ही है, इसमें कोई हमें ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है महाराज।
भगवान कहते हैं स्कूल की पढ़ाई, सांसारिक पढ़ाई के लिए कोई टाइम पीरियड हो सकता है कि इतने साल पढ़ोगे तो मिडिल पास माने जाओगे, इतने साल पढ़ोगे तो हाई स्कूल पास माने जाओगे, इतने साल पढ़ोगे तो इंटर पास माने जाओगे, इतने साल पढ़ोगे तो बैचलर हो जाओगे, इतने साल पढ़ोगे तो मास्टर हो जाओगे, इतने साल पढ़ोगे तो डॉक्टर हो जाओगे। इसकी तो कोई उम्र होती है, पर धर्मात्मा बनने के लिए कोई एज फैक्टर जरूरी नहीं है, आप इसी समय बन सकते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्ते प्रति जानी ही न मे भक्त्या प्रणश्यति। भगवान कह रहे हैं, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कह रहा, प्रभु कह रहे हैं क्षिप्रम भवति, तत्काल धर्मात्मा हो सकता है कोई भी। धर्मात्मा होने में देर ही नहीं लगती। नारद जी का सत्संग सुन रहे थे बैठे बैठे, छोटे से बच्चे थे, सत्संग सुन रहे। मम्मी उनकी नौकरानी थी गांव के बड़े आदमी के यहाँ, वहीं काम करने जाती, उनने रखा था कथा का आयोजन, और नारद जी को बच्चे थे सो वहीं बिठा देती, खुद काम की करती रहती, नारद जी बैठे बैठे सुनते। सुनने से ही नारद जी के अंदर धर्म आ गया, निर्णय कर लिया जीऊंगा तो नारायण का होके जीऊंगा, नहीं तो इस जीवन का कोई मतलब नहीं है। ये बात नारद को समझ में आ गई थी, और इस बात को समझने से नारद जी ने जैसे ये रास्ता पकड़ा, नारायण इतने प्रसन्न हुए कि नारद जी के सामने प्रकट होकर के अपने हाथ की वीणा नारद के हाथ पे धर दी। लो बेटा, जिस विचार से तूने अपने आप को भर दिया है, मैं तेरा साथ देता हूं, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, मैं तुझे वरदान देता हूं। जिस विचार से तूने अपने आप को भरा है, मेरी कृपा से तू इस विचार से सारे संसार को भर देगा। ये भगवान नारायण ने नारद जी को वरदान दिया है। इसीलिए नारद जी कह देते हैं, कलीना सदृशम कोयपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् त्वाम स्थापयामि गेहे गेहे जने जने। भक्ति देवी टेंशन बिल्कुल मत करो, जब तक नारद है इस संसार में तब तक नारायण के झंडे को कोई नीचा नहीं कर सकता महाराज। जब तक नारद इस संसार में है तब तक नारायण का झंडा नीचे नहीं होगा। अब वो नारद ही हमारे आपके अंदर कभी बैठ जाते हैं और वो बैठ जाते हैं तो हम और आप भी ऐसी जगह पे आके बैठ जाते हैं, बैठ पाते हैं। अन्य धर्मान तिरस्कृत्य पुरस्कृत महोत्सवान तथा नाहम हरिर्दासो लोके तुम न प्रवर्तये। सब धर्मों को मैं पीछे कर दूंगा, नारद जी कह रहे हैं, सब धर्म कर्म को पीछे कर दूंगा, भगवान की कथा कीर्तन रूपी धर्म को मैं सबसे आगे करूंगा महाराज। ये नारद जी के वचन है और नारायण की कृपा है महाराज। कई लोग हमको गालियां कोसते रहते, ये कथा वाले लोग बहुत डिस्टर्ब करते दुनिया में यार, जहां देखो वहीं तान तंबूरे लेके बैठ जाते, नहीं नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नहीं चालू हो जाते, बहुत डिस्टर्ब करते रहते दुनिया। हम बढ़िया अपने कंप्यूटर पे बैठे काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे बैठे काम कर रहे हैं, हल लेके खेत में काम कर रहे हैं, दुकान पे तराजू वराजू टांग के वो सब बैठे काम कर रहे हैं। ये यार कथा वाले बहुत डिस्टर्ब करते रहते दुनिया को। अरे कथा वाले दुनिया को डिस्टर्ब नहीं करते रहते, कथा वाले दुनिया को डायरेक्शन करते रहते हैं, डायरेक्ट करते रहते हैं, दिशा देते रहते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते, डिस्टर्ब नहीं करते। कथा का श्रोता दुकान पे अगर व्यापारी भी बन के बैठेगा ना, वहां भी तुलाधार वैश्य जैसा आनंद में रहेगा महाराज। कथा का श्रोता, सत्संगी, भजन करने वाला व्यक्ति अगर बनिया का काम भी करेगा ना, व्यापारी का काम भी करेगा ना, तो तुलाधार वैश्य की तरह करेगा। सत्संग में बैठा हुआ व्यक्ति अगर ज्ञान देने का काम भी करेगा, ब्राह्मण का काम भी करेगा, तो वो कबीर की तरह करेगा, वो रैदास की तरह करेगा, वो तुलसीदास की तरह करेगा महाराज।
सत्संग में बैठा हुआ व्यक्ति अगर क्षत्रिय का कार्य भी करेगा तो फिर वो कैसे करेगा? हरिश्चंद्र की तरह करेगा, वो रंती देव की तरह करेगा, वो रघु की तरह करेगा, वो दिलीप की तरह करेगा, वो शिवी की तरह करेगा। महाराज, सत्संग में बैठा हुआ व्यक्ति, सत्संगी व्यक्ति जो भी काम करेगा उसका कर्म का जो ग्राफ है वो सत्संग के अलावा जो दुनिया में लोग हैं उनके करने में और इसके करने में जमीन आसमान का अंतर रहता है। ब्राह्मण बनना बुरा नहीं है, पर बनना कैसा है? तो भैया शंकराचार्य को देख लो, तो भैया रामानंदाचार्य को देख लो, तो भैया रामानुजाचार्य को देख लो, तो भैया तुलसीदास जी को देख लो। बुरा नहीं है ब्राह्मण होना, ऐसा चाहिए। अनियो तो रावण भी था, यूं रावण भी था तो क्या हो गया? क्षत्रिय होना बुरा नहीं है, पर होना कैसा है उसके लिए आपको दशरथ जी को देखना पड़ेगा, रंती देव को देखना पड़ेगा, शिवी को देखना पड़ेगा, हरिश्चंद्र को देखना पड़ेगा, इन राजाओं को देखना पड़ेगा। बुरा नहीं है महाराज, वैश्य होना बुरा नहीं है, पर इसके लिए आपको तुलाधार को देखना पड़ेगा महाराज, तुलाधार को देखना पड़ेगा। शूद्र होना बुरा नहीं है, पर इसके लिए आपको रैदास की तरफ नजर दौड़ाना पड़ेगी महाराज। अगर आप शंकराचार्य जैसे ब्राह्मण हैं, अगर आप रंती देव जैसे राजा हैं, अगर क्षत्रिय हैं, अगर आप तुलाधार वैश्य जैसे वैश्य हैं, और अगर आप रैदास जैसे शूद्र हैं, तो मैं व्यासपीठ से आपको आश्वासन दे सकता हूं, अंतिम गति में आपकी में कोई अंतर नहीं रहेगा। चारों वर्ण के लोग एक ही जगह इकट्ठे हो जाएंगे। बसंत यत्र सर्वे पुरुषः, भगवत धाम में चारों वर्ण के लोग इकट्ठे हो जाएंगे। और अगर यहां लड़ते रहोगे तो कोई भी नहीं पहुंचोगे महाराज, कोई भी नहीं पहुंचोगे। ये जितने हैं ना, ये अलग अलग, कोई परशुराम का फोटो लिए घूम रहा है, कोई महाराणा प्रताप का फोटो लिए घूम रहा है, कोई अग्रसेन का फोटो लिए घूम रहा है महाराज, कोई फुले बाबा का फोटो लिए घूम रहा है। ये कुछ नहीं कर पाएंगे महाराज, इनसे कुछ होना जाना नहीं है। ये अलग तरह की दुनिया के लोग हैं, इनके उद्देश्य ही कुछ अलग हैं, इनके इरादे पाक नहीं होते। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये नापाक इरादों वाले लोग हैं। जो पाक इरादे का आदमी होता है वो धर्म का झंडा लेके घूमता है। धर्म के झंडे का मतलब है कैसा ब्राह्मण होना चाहिए, कैसा क्षत्रिय होना चाहिए, कैसा वैश्य होना चाहिए, कैसा शूद्र होना चाहिए, जो अपने कर्म से अपना ही नहीं जगत का कल्याण कर सके, वो झंडा लेकर के घूमता है। ये अपने अलग अलग तरह के तमगे लेकर के घूमने वाले लोग, ये अपनी सांसारिक इच्छाओं को, अपनी सांसारिक वासनाओं को और अपने अभिमान को, अपने स्टैंड को पावरफुल करने के लिए ये लोग इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। ये नापाक इरादों वाले लोग। हमें कोई नेक दिल इंसान चाहिए, हमें कोई पाक दिल इंसान। हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं, पर हम पाक दिल रहना चाहते हैं। पाकिस्तान से तो भगवान बचाए, पाक दिल अच्छा है, पवित्र दिल होकर के रहो, पवित्र दिल। मैं आपको देखो, सत्संग की पीठ के सामने आप बैठे हैं, व्यासपीठ के सामने आप बैठे हैं, इसलिए किसी तरह की कोई कमजोरी जो आपकी ईश्वरीय यात्रा को विघ्न करती हो, ये व्यासपीठ उसको हटाना चाहती है बस।